अस्सलाम वालेकुम असगर भाई। आज हम कुछ मुख्तलिफ गुफ्तगू कर रहे हैं क्योंकि आप सीनियर सहाफ़ी हैं, ARY में काम करते हैं। आपने रिपोर्टिंग में हर तरह की फील्ड में आपने रिपोर्टिंग की, अदालतों में भी, क्राइम की भी, हर शोबे को आप अच्छे से जानते हैं। अब पिछले कुछ दिन से शहर में बल्कि पूरे मुल्क में तासुर मिल रहा है कि अब कराची और इस्लामाबाद के फासले सिमट गए। यानी कि पहले क्राइम और उसके बाद फिर बारिशों में जिस तरह कराची डूब जाता था तो इस्लामाबाद भी डूब गया। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद वाकई आपको लग रहा है कि जिस तरह लोग तासुर दे रहे हैं तो ऐसा ही है कि कराची और इस्लामाबाद के फासले सिमट गए? शायद मामला ये है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। इस वक्त कराची का मौसम खूबसूरत है, बारिशें नहीं हुई लेकिन मौसम अच्छा है, बादल छाए हुए हैं और अमन अमान का भी कोई मसला नहीं है। आराम से घर पहुंच ही जाते हैं घंटा लेट ट्रैफिक जाम के बाद। तो इस वक्त कराची वालों को तो मज़े सूझ रहे हैं, मस्ती सूझ रही है कि इस्लामाबाद में ये हो रहा है, इस्लामाबाद में वो हो रहा है तो पूरे पाकिस्तानी कौम का एक मामला। ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये सोच का नतीजा था। ये कराची और इस्लामाबाद और लाहौर या पेशावर का मामला नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम के अदारे कैसे हैं, इसका मिजाज कैसा है, कितनी करप्शन है, कितनी बदعنवानी है, क्या सोच है, ये इससे ताल्लुक़ रखते हैं मसाइल, मुआशरे के मसाइल। ये शहरों में जाके या इलाके तब्दील हो जाने से मसाइल नहीं तब्दील हो रहे। तो असगर भाई, असल में बुनियादी जो मसाइल हैं वो कुछ मसाइल इस तरह के हैं कि यहाँ के कराची के लोग भी तो मतलब VIP स्टैंडर्ड में रहते हैं। जैसे इस्लामाबाद में खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत घर, खूबसूरत सड़कें और सारी चीज़ें हैं, तो कराची में भी तो कुछ ऐसी ही सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। और उसके बाद फिर जिस तरह अगर देखा जाए तो निकासी आब से अगर कराची के कच्चे इलाके डूब जाते हैं तो पक्के इलाके भी डूब जाते हैं। तो फिर इस्लामाबाद में तो ये भी सूरत हाल देख रहे हैं ना आप? लेकिन शायद कराची या इस्लामाबाद कहें कि इस्लामाबाद दूसरा कराची है। कराची क्या था? 4-5 लाख का एक शहर था। उसके बाद यहाँ भी बाबू आए, माइग्रेशन हुई, बाबू आए, क्लर्क्स आए, कैपिटल बना, तरक्की हुई, लोग जमा हुए, वसाइल आए, इख्तियारात आए, फिर ज़मीन पे कब्ज़े हुए, प्लाजा बने, बिजनेस मॉल बने, शॉपिंग सेंटर बने। ज़मीन पे कब्ज़ों की जंग हुई, मुफादात की जंग हुई, मुआशी वसाइल पे कब्ज़े करने की जंग हुई। तो अब इस्लामाबाद में क्या है? आप नूर मुकद्दम का केस जो देख रहे हैं, ये क्रिमिनल केस नहीं है, स्ट्रीट क्राइम का केस नहीं है, चलते हुए किसी लुटेरे का केस नहीं है। ये अरबपति और खरबपतियों के मुआशरे का, उनकी सोच का एक तनाज़ा है। कल 11E में जो हम ये देख रहे हैं, ये ज़मीनों पे कब्ज़े की वही सोच है, ये हवसगिरी की वही सोच है जो कराची में प्लाटों के पे कब्ज़े होते थे। फिर प्लाटों पे कब्ज़े के लिए अदारों में कब्ज़े होते थे, जो ज़मीनों से मुतल्लिक़ अदारे होते थे, KDA में होते हैं, KBCA में होते थे। अब वहाँ पर CDC में हो रहे हैं, CDA में हो रहे हैं, वही घपले हो रहे हैं, वही अफसरान की अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, वो तकर्रियाँ हो रही हैं। उन जगहों पे कब्ज़े के लिए माफियाएँ पैदा होती हैं क्योंकि सफ़ेद पोश तबका खुद तो काम नहीं कर सकता। अच्छा, ये 11E की जो आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ लम्हे के लिए औरंगी टाउन नज़र आया था कि ये औरंगी टाउन है कराची का इलाका, क्योंकि पिछली बारिशों में औरंगी टाउन में इसी तरह गाड़ियाँ बह रही थी, लोग बल्कि गलियों के अंदर कश्तियों पे सवार होकर घूम रहे थे। तो वीडियो देखने के बाद थोड़ी देर के लिए मुझे लगा था कि ये हमारा औरंगी टाउन ही है। अगर ये आज औरंगी टाउन नहीं हुआ तो ये कल औरंगी टाउन बन जाएगा। आज इस्लामाबाद की आबादी लाखों में है, लेकिन इतने ही वसाइल वहाँ पर अगर जमा रहे, जो हम कहते हैं इख्तियारात की तकसीम हो, लोगों के पास नीचे जाने चाहिए, अगर ये नहीं होगा, वसाइल होंगे, तो ये कल औरंगी टाउन का जैसे 11E इलाका और हम न्यू कराची के 11E और सेक्टर फला सोचते हैं, इस्लामाबाद के भी ये न्यू कराची और ये औरंगी टाउन बनेंगे। वहाँ गुजर नाले बनेंगे, वहाँ फिर रुकावटें खड़ी होंगी, फिर वहाँ से मकानात बहेंगे। अल्लाह ना करे हकीकत ऐसा हो, लेकिन जिस तरफ हालात जा रहे हैं वहाँ भी, यहाँ पर हम साईं सरकार और सिंध गवर्नमेंट को ताने देते हैं। वहाँ कल DC साहब ने, शफकात साहब वो कहा कि जी क्राउड बरस्ट हो गया। अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो नहीं देने कि हमें क्या करना है, हर चीज़ कुदरत पे डाल दें, इस पे डाल दें, उस पे डाल दें। खुद हम बड़े पास साहब, बड़े एक्टिव हैं, हमने तो जैसे सब तीर मार लिए थे ना, सब काम कर दिए थे। ये तो कुदरत ने, अल्लाह ताला ने बहुत जुल्म कर दिया। भाई ज़मीन पे कब्जे हुए हैं और ये कोई नए नहीं हुए। इस्लामाबाद में, दुनिया में जहाँ कैपिटल होता है, जहाँ की ज़मीनें कीमती होंगी, वहाँ माफियाएँ जन्म लेती हैं। कानून को, हुकूमत को, अदारों को, ऑफिसर्स को, CSS ऑफिसर्स को, सेक्रेटरीट अफसरान में सलाहियत होनी चाहिए। मुफादात पे अपॉइंटमेंट नहीं होने चाहिए, ट्रांसफ़र मुफादात पर नहीं होने चाहिए।
तो असगर भाई इसका मतलब ये जैसे एक क्राइम का माफिया होता है, मंशियात का माफिया और इसी तरह बड़े बड़े क्रिमिनल गिरोह होते हैं, तो इसका मतलब है कि सोसाइटीज़ या कब्ज़ा माफिया एक बहुत बड़ा एक समझ लो उन्होंने भी जड़ें और ज़मीन में गाड़ रखी है। जैसे कराची में हम देखते हैं कि कराची में सोसाइटीज़ की ज़मीनों पर कब्जा हुआ, बल्कि 50-50 साल से सोसाइटीज़ बनी हुई और उसके बाद लोगों को अलाटमेंट नहीं हुई, लोग भी मारे फिर रहे हैं। और कई ऐसे सरकारी और ब्यूरोक्रेट्स हैं जो आज भी एहतसाब अदालतों से न सिर्फ सज़ा याफ्ता हैं बल्कि ट्रायल भी भुगत रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद और कराची इस मामले में भी थोड़ा सुकड़ रहा है, करीब आ रहा है। माशाल्लाह कौमी यकजहती पैदा हो रही है, पूरे कौम का एक रिज़ल्ट आ रहा है। आप ये देख रहे हैं ना कि हमारे यहाँ हादसे का इंतज़ार किया जाता है किसी चीज़ को ख़बर बनाने के लिए। अब सोच कैसे तब्दील होती है। एक बकरी के साथ मुआशरे की गिरावट की इंतहा, एक बकरी के साथ रैप किया नौजवानों ने, तो अब हमारे वज़ीर आज़म को समझ आई है कि कपड़े बदलने से या कपड़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, रैपिस्ट की ज़हनियत से क्राइम जन्म लेता है, जुर्म ये होता है। जब तक सोच नहीं बदलेगी जुराइम और मुआशरा कैसे बदलेगा। आप एक क्रिकेटर वज़ीर आज़म हमने बनाया हुआ है, एक अपॉइंटमेंट जो होता है वो किसी बड़ी कुव्वत के पसंद पे लगता है। ओलंपिक में पूरे 22 करोड़ अफराद को 10 आदमी मिलते हैं नुमाइंदगी भेजने के लिए, तो पूरी कौम एक जैसी है। कराची इस्लामाबाद का फ़र्क नहीं है। सर ये सेक्टर 11E और दूसरे कल बिलू एरिया में भी यही हालात होंगे। ये पाकिस्तानी लोगों के पास ना एक मशगले और भी बहुत हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि ओलंपिक्स में उन्होंने जाके कोई गेम खेले तो उन्होंने नाम बनाना है, और भी बहुत सारी चीज़ों में नाम बना रहे। और बुनियादी तौर पर एक और चीज़ भी तो आप देखते ना कि लोग साईं सरकार, सिंध की हुकूमत, पीपल्स पार्टी, इन सबको यकीनन कहते हैं कि बुरे होंगे बिल्कुल, लेकिन बात यह है कि हमारी जो पाकिस्तान को जिसने खोखला किया वो ब्यूरोक्रेसी तो है ना। आप इस चीज़ को तो मानेंगे ना कि अगर ब्यूरोक्रेसी करप्शन की बुनियाद ना रखे तो कोई सियासतदान करप्शन नहीं कर सकता। इस तरह जिस तरह कराची में हुई तो इसी तरह इस्लामाबाद में भी ब्यूरोक्रेट्स ही सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। ये हकीकत है कि जराइम की या मुआशरे के बिगाड़ की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बहुत सारे अवामिल होते हैं, किसी एक पर आप नहीं डाल सकते, ये मास्टर सिलसिला होता है। तो लेकिन बड़ा हिस्सा जो है वो ब्यूरोक्रेसी पे आता है। ब्यूरोक्रेसी क्यों तबाह हुई है, ब्यूरोक्रेसी को क्यों तबाह किया गया है, तो ये जो खराबियाँ हैं पूरे पाकिस्तान में, जो जड़ें जो हैं वो जाके ब्यूरोक्रेसी में ही आती हैं। तालीम का सिलसिला ख़राब किया जाए, माफियात को सिलसिला किया जाए, प्लाट माफिया आ जाए, अपार्टमेंट माफिया आ जाए, अलाटमेंट माफिया आ जाए, ये ज़मीनों से काम शुरू होते हैं, फिर उसके बाद ये अपॉइंटमेंट पर जाते हैं, फिर ब्यूरोक्रेसी तबाह होती है, फिर वसाइल आते हैं, दौलत होती है और मुआशरा तबाह होता है। पहले कराची को हमने एक निशाना बनाया हुआ था, अब ये इस्लामाबाद में नज़र आ रहा है। अल्लाह ना करे ये दूसरे शहरों पे भी हो, सब जगह रहा है। लेकिन हादसा जहाँ होता है, जहाँ धमाका हो जाए, वहाँ पर मीडिया की तवज्जो आ जाती है, वरना ये मुआशरे में हमारे जुराइम इर्द गिर्द हो रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि कराची पुरसकून है कि 50-50 लाशें नहीं गिर रही हैं, लेकिन कल भी 9 साल की बच्ची से तो ज़्यादती हुई थी ना। ये मुआशरा है, इंसानों का मुआशरा तो नहीं है ना, ये बिल्कुल हैवानों का था मुआशरा है। पता नहीं कब आपकी बारी आए, कल क्या हादसा हो। ये कोई अच्छा मुआशरे की तरफ हम तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल पहले से पुरसकून है। 3 करोड़ का शहर का तो कोई जवाब समझ आता है यहाँ पर मिसमैनेजमेंट का या बदनवानी का। इस्लामाबाद के बाबू जो कुछ कर रहे हैं वहाँ पर बैठकर, पूरी कैबिनेट है, पूरे पाकिस्तान की नज़रें वहाँ पर हैं, सारे पाकिस्तान के वसाइल वहाँ पर हैं, लेकिन वो एक छोटा सा शहर उनसे मैनेज नहीं हो रहा है। तो ये पूरी नाअहली की है, और ये मुझे तो इतनी परेशानी है कि ये लोगों के फैसले या असरात पूरे पाकिस्तान पर आएंगे। बात जगह मीडिया नहीं पहुँच रहे, वो लोग भुगत रहे हैं। कराची चूँकि मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ मीडिया है, इसलिए यहाँ के मसाइल नज़र आ जाते हैं। लेकिन जो चीचा पत्नी में हो रहा होगा, जो टंडो बाहवल में हो रहा होगा, या किसी किला अब्दुल्ला में जो कुछ हो रहा होगा, इन चीज़ों को हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। इंसान, पाकिस्तान के शहरी किस हाल में है, बिल्कुल बहुत बुरे हालत में है। अब देखिए ना, फिर लाहौर भी तो सोसाइटीज़ के एतबार से पीछे नहीं रहा। पैरागॉन सोसाइटी जैसे ख्वाजा बिरादरान और इस तरह के, उनकी वहाँ भी इस तरह की एक्टिविटी रही है, जब भी तो सोसाइटियों का गढ़ बन चुका है लाहौर भी। तो शायद मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन एक जुमला बहुत वल्गर सा है। कहते हैं कि यहाँ तरक्की या तो ज़मीन वालों ने की है या कमीन ने की है। तो ज़मीन की कीमतों में तरक्की हुई है या कमीन लोगों की हुई है। तो ये जो नेगेटिव लोग आए हैं, माफियाओं ने जन्म लिया है, ये मुफादात की जंग है जिसकी कोई ज़ात, कोई कौम, कोई इलाका नहीं होता। नाअहली है, मुफादात हैं। इन्होंने इस्लामाबाद को भी तबाह किया है, और दिल इसलिए जलता है कि इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, मरकज़ है, सिर्फ एक शहर नहीं है।
اسلام آباد تباہ ہوتا ہے تو یہ ہماری پوری صلاحیتوں کا اظہار ہے، اور جو ہمارے وہاں ادارے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں وہاں پر رجحان اور بڑھے گا. جس طریقے سے یہ آبادی بڑھ رہی ہے، وسائل وہاں پر زیادہ ہیں، تو آنے والا وقت اسلام آباد کے لیے بہت خطرناک ہے، اور جو کچھ اسلام آباد میں ہوگا وہ ہمارے لیے بھی بڑا الارمنگ ہوگا، ہمیں بھی اسے بھگتنا ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. ہم کوشش یہی کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں بلکہ کراچی جس طرح جن چیزوں سے بھگتا ہے، کراچی نے جن چیزوں کو برداشت کیا ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی اسلام آباد کو ان چیزوں سے گزرنا پڑے، کیونکہ کراچی اب اللہ کا شکر ہے پرامن ہو چکا ہے، اور جس طرح صفائی ستھرائی چل رہی ہے شہر کی بنیادی مسائل کے حوالے سے، تو امید کرتے ہیں کہ اسی طرح جو ایک رائٹ وے تھے پانی کے، جو ایک قدرتی راستے تھے جو اسلام آباد میں جس طرح سوسائٹیز بنا کر ان کو ختم کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اسلام آباد جیسا شہر ڈوبا، تو اب امید کرتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح کراچی میں اب نالوں کی صفائی ہو رہی ہے تو وہاں سوسائٹیز کا خاتمہ کیا جائے گا، تاکہ مزید وہ شہر کبھی نہ ڈوبے. اور جس طرح کراچی میں جرائم کا خاتمہ ہوا اور کافی حد تک ہو چکا ہے، تو اسی طرح اسلام آباد میں بھی جرائم کا خاتمہ ہوگا. آپ کا ایک بار پھر شکریہ. لیٹر موڈ میں ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ کراچی اور اسلام آباد کتنا جو ہے وہ سکڑ چکا ہے، قریب آ چکا ہے. یہ کراچی بلکہ اب صحیح ہو گیا ہے، اور کراچی والی طرف پہ جو ہے اسلام آباد کے لوگوں کو کراچی کے تجربات سے سبق سیکھنا چاہیے. بالکل بالکل یہاں انہیں کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. اسلام آباد کے شہریوں کو انہیں کراچی وزٹ کرنا چاہیے. بالکل بالکل. اب تو کئی لوگ ایسے ہیں جو میں کچھ لوگوں سے ملتا بھی ہوں کہ وہ کراچی کے حالات بہتر ہونے کے بعد پہلے وہ یہاں سے یا مختلف علاقوں سے اسلام آباد چلے گئے تھے، اب اسلام آباد سے لوگ کراچی شفٹ ہو رہے ہیں. اور کئی لوگوں سے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ اب اسلام آباد کے حالات بگڑ گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے کراچی کے حالات بہتر ہو چکے ہیں. ہم تنقید کرتے ہیں صوبائی حکومت پر بھی، بہت سارے اداروں پر، لیکن کافی حد تک کراچی کے حالات بہتر ہو چکے ہیں. شاید کراچی کے حالات اب یہ دیکھیں، کرائم کہاں ہے، سب سے زیادہ کرائم کہاں ہوتا ہے، جنہیں ہم پڑھے لکھے اور بڑے خاندان کہتے ہیں، ڈی ایچ اے میں ہو رہے ہیں. یہ دولت کی جو ریل پیل ہے، جو ایدھی کم اور ایدھی گو ہوتا ہے، حرام کمائی جیسے کہنا چاہیے، ناجائز طریقے سے جو یہ دولت آتی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کرائم یہاں پر ڈی ایچ اے میں ہے. کاروں کی ریس یہاں نکلتی ہوتی ہے، ون ویلنگ یہاں ہوتی ہے، گاڑیوں کی ریس میں پھر جو اختلافات ہوتے ہیں یہ یہاں ہوتے ہیں. کتے کے کاٹنے کے واقعات ہوتے ہیں. میرا کتا کون کہاں لے گیا، پھر وہ خواتین کے ساتھ. یہ مسائل جو ہیں یہ عام شہر میں نہیں ہے. شہر میں گلشن اقبال میں، ایف بی ایریا میں، دوسری جگہوں پہ آپ کو اسٹریٹ کرائم تھوڑا پریشان کرتا ہے، موبائل چھن جاتا ہے. لیکن بڑے ہینیس کرائم جو ہے، سنگین جرائم جو ہے، وہ یہ دولت مند طبقے میں نظر آ رہے ہیں کہ دولت کی فراوانی جو ہے وہ اور قانون کو وہ خرید لیتے ہیں. سب سے مسئلہ لا قانونیت ہے، رول آف لا نہ ہونا ہے، اداروں کا کمزور ہونا ہے. جب یہ ادارے یہ کمزور ہوئے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو ڈی ایچ اے میں ہوتے ہیں، کراچی میں جو سنگین جرائم ہوتے ہیں ڈی ایچ اے میں ہوتے ہیں، یا پھر اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. یہ مس مینجمنٹ ہے، لوگوں کی نفسیات خراب ہو رہی ہے، لوگوں کی سوچ خراب ہو رہی ہے. اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اپنے معاشرے، اپنے اقدار کی طرف آنے کی ضرورت ہے. انسانی ویلیوز کو آپ اہمیت دیں. یہ پیسہ اور دولت کی جو ریس لگی ہوئی ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں. صلاحیتوں کو، قابلیتوں کو، ان کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے، انہیں ویلیوز کو اہمیت دینا چاہیے. بہت شکریہ اصغر بھائی، بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں پاکستان کا، اس شہر کا، اس ملک کا اللہ تعالی ہم یوں ناصر ہوگا. اللہ حافظ.